तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे जीआई टैग। क्या होता है जीआई टैग, इसके बारे में जानेंगे। आप लोगों ने काफ़ी बार इस टर्म को सुना होगा पेपर वगैरह में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ये पूछ लेते हैं। तो आज हम इसको क्लियरली पढ़ लेंगे। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसका मतलब होता है भौगोलिक संकेतक। इसका मतलब होता है कि आखिर ये किस जगह को इंडिकेट करता है, किस जगह को इंडिकेट करता है। ठीक है, कौन सी जगह से ये प्रोडक्ट आया हुआ है। ठीक है, बेसिकली इज अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स विद स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड एन यूनिक क्वालिटीज ड्यू टू दैट ओरिजिन। देखो, कोई प्लेस जिस जगह की स्पेशल होती है, जैसे आपने सुना है वो आगरा के पेठे या फिर वेस्ट बंगाल के रसगुल्ला, ये सब सुना है ना, तो इनमें वहाँ की खासियत होती है। वैसी ना जीआई टैग ना वहाँ की मेन जो भी प्रोडक्ट होता है वहाँ की यूनिकनेस को दिखाते हैं। उन्हीं को जीआई टैग मिलता है जो वहाँ की यूनिकनेस को दिखाता है। जैसे कि हमारे कंट्री में ना दार्जिलिंग की टी है ना, वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग टी है वेस्ट बंगाल की, उसको हमारी कंट्री में पहली बार जीआई टैग मिला था भारत में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हम ऐसा कौन सी चीज़ है जो फर्स्ट टाइम जीआई टैग से नवाजी गई थी इस कंट्री में, उसे कहते हैं दार्जिलिंग की टी, जो कि वेस्ट बंगाल से है। ठीक है, अच्छा बेनिफिट क्या होते हैं अगर जीआई टैग मिल जाए तो, क्योंकि बिना बेनिफिट के तो कुछ नहीं होता। देखो, जीआई टैग एड्स प्रीमियमनेस टू अ प्रोडक्ट, हेल्प फैचिंग हायर प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट, बेटर इनकम फॉर फार्मर्स एंड आर्टिसंस। जब भी कोई प्रोडक्ट अगर जीआई टैग उसे मिल जाता है तो उसकी एक यूनिक वैल्यू हो जाती है मार्केट में। तो फॉरेन कंट्री में जब वो प्रोडक्ट जाता है तो उस पर काफ़ी पैसे मिलते हैं। मतलब जो चीज़ 50 रुपये की होती है 100 रुपये की हो जाती है, तो बेसिकली एक वैल्यू ऐड हो जाती है उस चीज़ के ऊपर, इसीलिए उसे जीआई टैग कहते हैं। तो जब भी किसी एप्पल को या फिर मैंगो को या फिर किसी भी चीज़ को जीआई टैग का अगर हमने टैग लगा के दे दिया है तो उस पर एक वैल्यू मिलती है, हमें एक्स्ट्रा, हमें बेनिफिट मिलता है। इसलिए लोग सोचते हैं, इसलिए कंट्रीज सोचते हैं कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को जीआई टैग मिले। ठीक है, अच्छा जीआई टैग को कौन गवर्न करता है देखते हैं। WTO ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट, ट्रिप्स। ये जो ट्रिप्स है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट, एंड इन ये इसे रेगुलेट करते हैं। मेन ऑर्गेनाइजेशन ये है। हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। ठीक है, हमारी कंट्री का देखो एक बार, हमारे इंडिया जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, वंस अ प्रोडक्ट गेट्स जीआई टैग इट्स वैलिड फॉर 10 ईयर्स। और हमारी कंट्री में ये करता है। ठीक है, वंस अ प्रोडक्ट गेट जीआई टैग, अगर एक प्रोडक्ट को जीआई टैग एक बार मिल गया तो इतना याद रखना कि वो 10 साल के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, वो 10 साल के लिए वैलिड रहेगा। देखो यहाँ लिखा है एंड कैन बी रिन्यूड फर्दर। और अगर 10 साल के बाद उनको ऑर्गेनाइजेशन को लगता है हाँ अभी भी इसे मिलना चाहिए तो उसे रिन्यू कर देंगे। जीआई नेम कैन नॉट बी यूज फॉर प्रोडक्ट्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड ऑफ द डेजिग्नेटेड रीजन एज पार्टी कैन बी पनिश्ड अंडर द लॉ। अगर मैंने आपके सेब को या फिर आपके किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दे दिया है हमारी कंट्री ने, तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसे उत्तर प्रदेश में उगा रहे हो या उसका काम उत्तर प्रदेश में चल रहा है तो आप उससे कहीं और अगर वही काम करोगे तो आपको पनिश कर दिया जाएगा लॉ के अंडर। ये होती है जीआई टैग की खासियत। आगे बढ़े, देखो इंटरनेशनल नोडल पे है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे यूएन से स्पेशलाइज्ड एजेंसी वर्ल्ड ट्रेड, ये देखो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो, और वर्ल्ड लेवल पे जो है हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये करती है कंट्रोल, विपो। ठीक है, अब आप पूछोगे ये क्या है, तो देखो बेसिकली किसी कंट्री में ना ये और ये दोनों मिलकर एक कंट्री के अंदर काम करते हैं कि इस कंट्री के अंदर ये चीज़ है, और ये पूरे वर्ल्ड के लेवल पे काम करते हैं। जैसे ये अमेरिका का है जीआई टैग, ये चाइना का है, ये श्रीलंका का है। ठीक है, तो इनको तो ये दोनों ही करेंगे, ये करेंगे और उनकी कंट्री का एक करेगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये करेगी। ठीक है, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक मिनट, अब आगे बढ़ते हैं। आप ये वाला देखो, यहाँ पे ना आप ये चीज़ समझो पहले। देखो यहाँ लिखा हुआ है जीआई लोगो पढ़ो। जीआई लोगो क्या होता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, इस मिनिस्ट्री को याद रखना, इसने क्रिएट किया एक लोगो जीआई प्रोडक्ट के लिए, इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। इनवैल्यूएबल ट्रेजर, जिसकी कोई भी वैल्यू ना कर सकें, अतुल्य भारत का वो प्रोडक्ट है इनवैल्यूएबल ट्रेजर, इनवैल्यूएबल खजाना अतुल्य भारत का। इसको टैग दिया गया है, जिसको जीआई टैग मिलेगा उसमें एक लोगो, समझ लो ऐसा लोगो बना दिया गया होगा ऐसे करके, और उसमें ये लाइन है इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, इसमें लिख दिया गया होगा, ऐसे लिख दिया गया होगा और उसको चिपका दिया गया होगा उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो मतलब वो प्रोडक्ट अब जीआई टैग है जब वो वर्ल्ड नेशनल लेवल पर वो कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया अब यहाँ पे आओ,
अब आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्या लिखा हुआ है देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कंड हमल हल्दी विच रिसीव्ड जीआई टैग इज इंडिजीनियस टू CAPF 2019 में पूछा गया था। ये कहाँ पाई जाती है, ये वाली हल्दी कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ बंगाल, सदर्न उड़ीसा, सांगली महाराष्ट्र, LP केरला, बताओ कहाँ पाई जाती है। अब क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कैसा सवाल मैंने पूछ लिया, तो मैंने बताया भी नहीं और मैंने पूछ लिया। तो देखो, मैं आपको बस ये क्वेश्चन इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, या फिर इनमें से पूछ सकते हैं कौन उनको कंट्रोल करता है, जीआई टैग के लोगों का क्या नाम है, या फिर हमारे कंट्री में किस मिनिस्ट्री ने दिया है, या फिर जीआई टैग होता क्या, ही पूछ सकता है। लेकिन अक्सर जब रिसेंट में किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला होता है ना, तो उसका नाम पेपर में आ जाता है और उसकी जगह पूछी जाती है। तो बेसिकली कांडा हमल जो हल्दी है वो सदर्न उड़ीसा की है, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे से जीआई टैग समझा दिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।